हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। जो मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि ये मेरी चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो की, वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में चर्चा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक कवर किया है, वो बहुत अच्छे से कवर किया, इम्प्रूव किया होगा, आपने सेल्फ से टेस्ट किया होगा और आप लगाए होंगे। तो आपने अभी तक सीखा है रिलेटिव एडवर्ब के बारे में और सिंपल एडवर्ब के बारे में। अब जो मेरा लास्ट वन है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जो 3 तरीके के एडवर्ब होते हैं वो मैं आपको बता ही दिया हूँ, या आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला जो है मेरा सिंपल एडवर्ब है। जो सिंपल एडवर्ब मैं आपको पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी करवा दिया हूँ। और ये जो मेरा वो सेकंड में है रिलेटिव एडवर्ब, ये भी मैं आपको करवा दिया हूँ। अब जो मेरा है रिमेनिंग थर्ड में ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और आप तक ये वीडियो मैं पहुँचाऊँगा और आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा। और आप खुद में आप अगर कोई काम है तो आप काम को पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप अगर बीच बीच में रोक करके देख रहे हैं फिर काम कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप कोई से भी काम कर रहे हैं, चाहे वो काम हो या फिर पढ़ाई हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी ज़रूरी पड़ती है ताकि आप कुछ कर पाओ। अगर आपका कंसिस्टेंसी लेवल नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कैन डू नथिंग इन द वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब कुछ कर लिए होंगे, आप सब कुछ से फुर्सत होंगे, आज़ाद होंगे और आप मेरी वीडियो को ये पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे। तो चलिए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ कि ये मेरा टॉपिक किस चीज़ का है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये होता क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स are used to ask used used to ask questions. They usually inquire about time place, manner or reason. The primary interrogative interrogative adverbs are why, when, where and how. Why, when, where and how. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता क्या है, उसका कुछ डिफिनेशंस है, उसको मैं सबसे पहले देख लेता हूँ। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। दे यूजुअली इंक्वायर अबाउट टाइम। वो क्या करता है, वो एक इंक्वायरी करता है या जानने की कोशिश करता है या बताने की कोशिश करता है किस चीज़ के बारे में, टाइम को, प्लेसेस को, मैनर को और रीज़न को। टाइम मतलब समय को, प्लेस जगह को, और मैनर शिष्टाचार को या फिर आदत को, और रीज़न कारण को। ठीक है, द प्राइमरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर, जैसे प्राइमरी इंट्रोगेटिव के, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं द मोस्ट कॉमन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है।
और यहाँ पे मोस्ट कॉमन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी बोल सकते हैं, तो ये भी होगा, ठीक है। द प्राइमरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और वाई, वेन, वेयर एंड हाउ, ये क्या होगा, वाई, वेन, वेयर एंड हाउ से ये बना होगा, ठीक है। उसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। तो उसका एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ और फिर आप तक बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल्स, यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स है जैसे वाई, वाई से लिखा हुआ है, वाई से है, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। उस तरह से वेन से, वेन है, वेन से बना हुआ है, वेन डज द ट्रेन अराइव, when does the train arrive, ठीक है। उस तरीके से where है, where है, where से बना हुआ है, उसको देख लेते हैं। फाइंड दैट बुक। फिर हाउ है, हाउ से बना हुआ है, ठीक है। सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आप अभी तक देखे हैं इसके डिफिनेशंस को। अब मैं बढ़ता हूँ इसके एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल्स होगा कुछ इस प्रकार से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे वाई से बना हुआ सेंटेंस है, वाई रिलेटिव टू मेक ए सेंटेंस दैट वाई आर यू लेट, कि आप लेट क्यों हो या फिर आप देर से क्यों पहुँचे हो या कुछ भी हो सकता है। तो वाई आर यू लेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को ये बताएगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन मार्क के लिए बना है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है कि जो क्वेश्चन उस पर राइज होगा या क्वेश्चन उससे किया जाएगा वो इंट्रोगेटिव के अंदर आता है। मैं आपको पिछले प्रोनाउंस में भी बताया हूँ इंट्रोगेटिव में, जो आप क्लियर कर लिए होंगे। एडजेक्टिव में भी मैं बताया हूँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो उस तरह से एडवर्ब में भी इंट्रोगेटिव में सवालिया लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, ठीक है। तो इस पर मैं देखता हूँ, फिर सेकंड में है वेन डज द ट्रेन अराइव, या आप इससे अनदर सेंटेंस आप पुट आउट कर सकते हैं, जैसे वेन डज द बस अराइव, ठीक है। तो ये भी एक सेंटेंसेस हो सकता है आपका, मे भी पॉसिबल्स है, तो आप खुद से लगा सकते हैं ये। लेकिन ये मेरा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे सेंटेंस को आप फॉलो करें, आप अपना भी एक सेंटेंस बनाएं और खुद से एक ट्राई योर सेल्फ करें, ठीक है। तो वेन डज द ट्रेन अराइव, कि ट्रेन कब आएगी, ठीक है। वेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेन से बना हुआ है। अब मैं आपको इसको सर्कल भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वाई है, वाई से बना हुआ वेन है, वेन से बना हुआ वेयर है, वेयर से बना हुआ हाउ है, हाउ से बना हुआ, ठीक है सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेयर, वेयर डिड यू फाइंड दैट बुक, वेयर डिड यू फाइंड दैट बुक, मतलब कि क्या है। आपको मैं दिस और दैट में आपको डिफरेंसेस बताया हूँ कि दिस मतलब होता है जो एक पर्सन के सामने है, जो पर्सन के सामने है या पर्सन के पास है, तो पास की चीज़ को हम दिस के फॉर्म में लिखते हैं, और जो दूर की चीज़ है उसको हम दैट के फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरह से दीज और दोज का भी एक सेम ही एग्जाम्पल है। जो दीज जो है वो पास की वस्तु को लिखते हैं, पास के सामान को लिए लिखते हैं, और जो दूर की जो वस्तु होती है, दूर का जो सामान रखा हुआ है उसको दोज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीज और दोज का मतलब हो गया, दिस का मतलब हो गया एक सिंगुलर है, और दोज का मतलब हो गया प्लुरल है, दिस का मतलब हो गया प्लुरल है, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लुरल में है, और दिस दैट दिस दोज का आप एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी पीछे में कवर करवा दिया हूँ, तो आपको उम्मीद होगा कि याद होगा। मैं इसलिए मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दिया हूँ ताकि आप भूल ना जाए। आप पढ़ाई के साथ साथ आप पिछला भी जो मेरा जो ये स्टडी है उसको भी मैं कवर करते चलूँ,
तो आपको ईजिली कवर कर पाएंगे और आपको आगे भी बढ़ने में मदद करेगा। तो आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि आप आगे का सीखिए और पीछे का भूलते जाइए, फिर आपको पढ़ने का कोई मैटर मतलब आउटपुट नहीं निकलता। तो आप हमेशा एक आउटपुट लेके चलिए और आप साथ में जो हमारा फ्यूचर है उसको भी लेके चलिए, प्रेजेंट को भी लेके चलिए और पास्ट जो है उसको भी लेके चलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपने अभी तक देख लिया कि सिंपल के बारे में, रिलेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। अब मैं इसके कुछ मेजर्स एग्जांपल्स हैं जो सिमिलर्स हैं, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, या कंक्लूजन बोल लीजिए, कंक्लूजन को मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद से ये मेरा जो है एडवर्ब खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया हूँ ये आप क्लियर कर लिए होंगे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मैं आपको इसके कंक्लूजन पे लेके चलता हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।